students, welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for Youngster. And here we are going to start the syllabus of physics class 9, that is motion. क्लास 9 में आपको अलग अलग डिवीजन मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पिछले साल यानी कि क्लास 8 में आपको एक ही बुक था एनसीईआरटी, जिसमें आपको तीनों था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स था। लेकिन जब आप 9th में आए यानी कि हायर एजुकेशन में आए तो आपको सब डिवीजन मिला। किसका? फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ साइंस पे। तो हुआ यूं कि जब दुनिया का शुरुआत हुआ तो बहुत सारे डिस्कवरी हुए तो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर कर देता तो वो उस चीज को अपने एक नोटबुक में लिख के चला जाता, मतलब वो दुनिया से चला जाता। तो उसके बाद अगर दूसरा कोई आता, उसका अगला जनरेशन, तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता। वो उस चीज को पहले देख लेता जो उसके दादा परदादा लिख के गए हुए हैं बुक में, उसको देख के और फिर वो आगे सोचना शुरू करता। सोचने के बाद वो क्या करता? एक्सपेरिमेंट करता। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कुछ लॉ आपके सामने देता ताकि आप दुनिया के बारे में कुछ जान सके। जैसे मान लीजिए रेनी सीजन में ही क्यों ज्यादा बरसात होती है, तो इसका कारण सबसे पहले किसी ने देखा कि पानी को लिया और ऊपर से कुछ छिपा ऊपर लगा दिया, और उसके बाद जब पानी को गर्म किया और वो जो ऊपर जो प्लेट था वो ठंडा था, तो देख रहा था कि वो पानी जब गर्म होकर भाप उड़ रहा था तो उस पे से पानी गिर रहा था। तो इसके आगे किसी ने और डिस्कवर किया। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, और इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को आप नाम देते हैं साइंस। जब इस साइंस पे बात होने लगी तो सबने सोचा कि इसको अलग अलग डिवीजन कर देना चाहिए। तो किसी ने कहा कुछ नेचर का अलग डिवीजन होना चाहिए, कुछ लाइफ का अलग डिवीजन होना चाहिए, और कुछ केमिकल्स जो प्रेजेंट हैं इस नेचर में उसका अलग डिवीजन होना चाहिए। तो आपका फिजिक्स बना किस चीज के डिवीजन पे? तो नेचर के फेनोमिना पे। इस नेचर में जो पढ़ना है वो सारे आपके फिजिक्स में आएंगे, नेचर के बारे में। तो यही फिजिक्स मैंने लिखा है, फिजिक्स इज नथिंग, इट्स स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमिना। जो नेचुरल फेनोमिना आपके इन्वायरमेंट, आपके नेचर में घटित होते हैं उसको आप फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन, जैसे कि बरसात का होने का कारण, ये सारी चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस फिजिक्स से एक वर्ड डिराइव हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। ये डिराइव कैसे हुआ? तो देखिए, जब ऑर्गेनाइज नॉलेज में इन्वेंशन हो रहे थे तो अब आ गया इन्वेंशन मास का। तो मास का इन्वेंशन हुआ तो किसी ने कहा कि आखिर जब मैं बॉल फेंकता हूं तो बॉल ये सन क्यों नहीं खींच लेता है, अर्थ ही क्यों खींचता है? तो फिर किसी ने आए और उन्होंने एक फॉर्मूला लिख दिया, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यह आप इसी 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूला को जब उन्होंने लिखा तो उसी समय क्वांटिटी के बारे में बात होने लगी कि क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में मेजरमेंट करें, कोई भी चीज है तो उसका किस क्वांटिटी में मेजरमेंट करें। तो वो बात आई, फिजिक्स से निकला फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। सिंपल आप बोलेंगे वो सारी क्वांटिटीज जिसको आप नाप सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस को आप मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि आप जाते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं 4 किलोमीटर चला हूँ, यानी कि आपने डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को आप केल्विन में नापते हैं। तो ये सारे चीज जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी मेनली आपको दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी देर बाद यानी कि अगले लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिस्कवरी ऑफ मोशन। आखिर इस मोशन का डिस्कवरी कैसे हुआ? ये वर्ड मोशन कहाँ से आया? तो फिजिक्स का मतलब ही है खोजना, रटना नहीं, खोजना कि आखिर ये चीज आया कहाँ से। तो देखिए एरिस्टोटल जो थे वो अपना एक फिजिक्स बनाए हुए थे, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने अपना एक फिजिक्स बनाया हुआ था, एरिस्टोटल फिजिक्स। तो उन्होंने क्या किया कि ये चीज डिस्कवर किया कि जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट। नेचुरल टेंडेंसी यानी कि नेचुरल पोजीशन जो होता है वो बॉडी का, वो होता है रेस्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा, कोई भी वस्तु है, कुछ भी बॉडी है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है।
अगर जो चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे इनर्शिया। तो ये इतना चीज कह के और चले गए। तो उसके बाद जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनाइज नॉलेज, इन्होंने इतना किया और ये ठप हो गए। तो उसके बाद इतना को लेके और इसको डिस्कवर कर दिया किसने? गैलीलियो गैलीली ने। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया मोशन, कि कोई भी चीज है अगर वो रेस्ट में रहती है तो वो मोशन में भी जरूर एफोर्ड करेगी, यानी कि मोशन वो जरूर करना चाहेगी। जैसे कि कोई भी बॉडी, मैं भी अगर रेस्ट में हूँ, अगर मान लीजिए मैं रेस्ट में हूँ, तो मुझे भी चलना ही पड़ेगा, मोशन करना ही पड़ेगा कुछ काम करने के लिए। तो ये किन्होंने बताया? गैलीलियो गैलीली सर ने बताया कि मोशन होता है। और इस मोशन के डिस्कवरी के बाद फिजिक्स पे बहुत सारे बात होने लगी और फिजिक्स और ब्रॉड बनता गया। आज फिजिक्स को गॉड बोला जाता है आपके आइजैक न्यूटन सर को। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा फिजिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, ऑर्गेनाइज नॉलेज यानी साइंस से कैसे फिजिक्स बढ़ा। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। उसके बाद हमने देखा मोशन को डिस्कवर किसने किया। तो ये सारी बातें जो थी ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, मोशन की इंट्रोडक्शन थी। अगले लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे मोशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, रेस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा लेक्चर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।